बायोलॉजी फतह कराने की जिम्मेदारी मेरी। मैं गारंटी नहीं लेता, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि गारंटी किसी चीज़ की लेनी ही नहीं चाहिए। अगर जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ईमानदारी से आप बिना किसी मतलब कि आलस के पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, जितनी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर क्लास 12th बायोलॉजी में आपको फतह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और बच्चों ध्यान दो, हम आपका जो यहाँ पर वीडियो देने जा रहे हैं आप सभी को, ये एकदम टॉपिक वाइज है। पहले बहुविकल्पी प्रश्न हमने पहले यूनिट में 3 पार्ट का कराया था, और आज के इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट 4 से पार्ट 6 तक का करने जा रहे हैं। देखिए वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तभी मज़ा भी पाओगे, और तभी उन सारे प्रश्नों का जवाब भी आपसे तैयार भी रहेगा। ठीक, तो आइए बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ बायोलॉजी की जगह फिजिक्स लिख दिया गया है, लेकिन है ये वीडियो बायोलॉजी की। क्लास 12th बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट 4 से पार्ट 6 तक। हमारे सामने पहला प्रश्न आया, जो कि शायद आप सभी को पहले से मालूम होगा। प्रश्न क्या है? वंशागत की आनुवंशिक इकाई है। जो वंशागति होती है उसकी आनुवंशिक इकाई क्या है? गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गाल्जी काय, जीन। आप सभी को मालूम है कि वंशागति जो आनुवंशिक होती है, उसकी जो आनुवंशिक इकाई होती है वंशागति की, वो आपकी जीन कहलाती है। इतना सबने रट लिया होगा, पहले से मालूम होगा, और बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा है गुलाबी पुष्प और गुलबास के स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। तो बच्चों ध्यान दो, हम अनुपात निकालते हैं क्रॉस कराकर किसी भी चीज़ का। इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें जो अनुपात हमको देखने को मिलेगा वो होगा 1:2:1, यानी ऑप्शन नंबर 1 का जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? यानी जो वर्णांधता का रोग होता है वो कौन से कारण से होता है और किस कारण से इसका विकास होता है, इसमें हमें यहाँ पर जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा आनुवांशिकी से। आनुवांशिकी के कारण जो है वर्णांधता का विकास होता है। आपने फिजिक्स के जो है मानव नेत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी, और शायद क्लास 12th में भी पढ़ा होगा इसको। ठीक, अच्छा। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो हमारा सही जवाब होगा मेंडल। आप सभी को मालूम है मेंडल ने किया, और मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। तो मेंडल ने जो है इन नियमों का प्रतिपादन किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने चल रहे हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो जब हम इसका भी क्रॉस कराकर जीनोटाइप बनाएंगे तो कितने टाइप आपके आएंगे? 6 टाइप आएंगे। कितने आएंगे? 6 टाइप आएंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्ष संलग्न जीन पाई जाती है। जो यक्ष संलग्न जीन्स हैं वो किसमें मतलब कि पाई जाती हैं? वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, यक्ष गुणसूत्र के विषमजात भाग में, यक्ष तथा वाई गुणसूत्रों के समजात भाग में, या फिर घ नंबर ऑप्शन है संयुक्त गुणसूत्रों में। तो बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा ख नंबर, यक्ष गुणसूत्र के विषमजात भाग में जो है यक्ष संलग्न जीन पाई जाएगी। भाई यक्ष है तो यक्ष वाले में हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र किस में निर्मित होते हैं? तो देखिए गुणसूत्र यूक्रोमेटिन में तो निर्मित होता है, ये मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा। हेट्रोक्रोमेटिन में भी मतलब कि गुणसूत्र निर्मित होता है। तो जब दोनों हो गए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा? आपका ऑप्शन ये सही माना जाएगा, क और ख दोनों से। ठीक, ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है। मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात, जब आप फिनोटाइप अनुपात निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा ये वाला आएगा, जो आपका डबल जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें आपका ये वाला आता है। ठीक, रटा होना चाहिए, 10th में भी पढ़े हो आप लोग, 9:3:3:3:1। अच्छा, अगला है, मेंडल ने एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है। एकल संकर क्रॉस कराना है, मटर का लंबा पौधा लेना है
और मटर का जो है बौना पौधा लेना है। तो लंबे और बौने पौधे का जो फिनोटाइप अनुपात आएगा वो आपका 3:1 बनाएंगे। जब आप देखिए, अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो आप वीडियो में कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो ज़रूर आपको बना देंगे, ठीक। तो इस तरह से निकालेंगे तो 3:1 आएगा। और ये सारे प्रश्न बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका मंगोली जड़ता किसे कहते हैं। मंगोली जड़ता क्या होता है भाई? तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर घ 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधि सूत्रता। ध्यान दीजिए, कभी कभी ये 1 नंबर में प्रश्न में आएगा मंगोली जड़ता किसके कारण होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण जो है मंगोली जड़ता होती है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। इसमें हमारा गुणसूत्री जो है यहाँ पर लिखा है आपका क्रोमोमीय बोलिए या फिर गुणसूत्री बोलिए, इसके विकार का उदाहरण है। तो ये आपका जो यहाँ पर आपका है, इसके विकार का जो उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है। फास्फोडाइएस्टर बंध जो है वो उपस्थित होता है, तो ये किस में उपस्थित होता है? हमारे पास कई ऑप्शन है यहाँ पर, एडीपी में, एटीपी में, CAAMP में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो ध्यान से आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फास्फोडाइएस्टर जो बंध है वो सब प्रोटीन वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह में। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से किसी में भी नहीं, ठीक। इनमें से किसी में भी नहीं, ये बात आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा है हर गोविंद खुराना जाने जाते हैं। तो हर गोविंद खुराना किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है हर गोविंद खुराना का नाम सामने आता है। ये बड़ा नाम है, भारत का नाम है, ठीक। संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है। जो RNA है वो कहाँ निर्मित होता है? बच्चों, आपने इसको जो है कब का पढ़ा हुआ है, 9th में कोशिका में पढ़ा था। आपने कोशिका टॉपिक पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब क्या होगा? केंद्रक। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है केंद्रक। केंद्रक आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है RNA अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। जो RNA अणु है उसमें थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? तो जो यूरेसिल है इसके द्वारा किसका विस्थापन होता है? थायमीन का विस्थापन होता है। नाउ नेक्स्ट, DNA के रासायनिक चाकू हैं। मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो DNA को काट देता है? रासायनिक चाकू का मतलब ही होता है कि उसको काट देना। तो DNA को काटने का कार्य जो है आपका एंडोन्यूक्लिएज। आपका एक ऑप्शन है यहाँ पर का नंबर, एंडोन्यूक्लिएज जो है वो DNA का रासायनिक चाकू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? DNA का रासायनिक चाकू बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया? आपका पूरा जो ब्रह्मांड है, आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित एक थियरी आई थी बिग बैंग। उसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो सही जवाब होगा आपका AB लेमेत्र। ये पूरा नाम ध्यान से देखो, AB लेमेत्र ने जो है उसको प्रतिपादित किया था। अच्छा, नेक्स्ट है आपका मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। जो मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन सब चीज़ों का अनुपात क्या था? तो 2:1:2 का नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऐसे कौन वैज्ञानिक हैं जो पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे? सही जवाब होगा हीकल। क्या नाम है इनका? हीकल। हीकल ने जो है इसको क्या किया था? प्रतिपादित किया था। अभी हमारे पास और प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। चिड़ियों के पंख तथा घोड़ों की अगली टांग दर्शाती है। जो चिड़िया का पंख है और घोड़ा का जो अगला टांग है, भाई ये क्या दर्शाता है? आप सभी को बताना होगा। समजातता। अब जरा कभी चिड़िया का पंख और घोड़ा का अगला टांग देखना, लगभग समान देखने को, मतलब उसमें समजातता देखने को मिलेगी, ठीक।
तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा समजातता। सॉरी, यहाँ पर है, ठीक। नेक्स्ट है मछलियों के पंख और व्हेल के चप्पू, व्हेल के चप्पू बने जिससे पानी हटाता है, वो क्या दर्शाता है? तो समरूपता, वो एक जैसे होते हैं। तो ये देखिए, समजातता और समरूपता अलग अलग चीज़ है। जब हम आते लघु उत्तरी प्रश्न या लघु उत्तरी प्रश्न लेकर आएंगे तो इनको भी समझाएंगे, ठीक, ध्यान दो। नेक्स्ट है विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग, मतलब कि मुख्य उपांग उदाहरण हैं। तो मतलब मुख्य उपांग उदाहरण क्या हैं? तो ये समजातता के होते हैं। किसके होते हैं? समजातता के। ऑप्शन नंबर ख। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है। जैव विकास आपका जो होता है उसमें उत्परिवर्तन का महत्व है। तो ऑप्शन नंबर ग, आनुवांशिक विभिन्नताएं। आनुवांशिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक चयन, जिसे वर्ण भी कहते हैं, का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सिद्धांत जो है प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डार्विन। लेमार्क डार्विन आपने पढ़ा होगा, तो डार्विन। नंबर नेक्स्ट, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। आधुनिक मानव का जो निकट संबंधी है वो चिंपैंजी है। कौन है? चिंपैंजी। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।